गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी ही मेल आपके पास भी आई हुई है और स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये हमें प्रैक्टिकल अटेंड करना है या नहीं करना है। तो इस नोटिस को प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। ये सिर्फ और सिर्फ BLISOL के स्टूडेंट्स हैं और जो किसी कारणवश से जुलाई 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सत्र के BLISOL के स्टूडेंट्स, ध्यान दें, BLIS के स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिकल्स BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये प्रैक्टिकल कब होंगे मैं फिर कह रहा हूं, BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल हैं BLI 224, BLIE 229, BLIE 227 और ये MCQ के रूप में आएंगे। मीन्स आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस मिलेंगे। मीन्स आपका एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, गूगल मीट पर होगा। ये मेल जिन जिन स्टूडेंट्स के पास आई हुई है उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो ये प्रैक्टिकल दे चुके हैं उन्हें इस प्रैक्टिकल को दोबारा अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पास आई हुई मेल उस नोटिस में लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के पास मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। TEP केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। किसके लिए आयोजित किया जाएगा? सिर्फ BLISOL के स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश से BLI 224, BLIE 229 और BLIE 227 प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। उच्च गति कंप्यूटर डिवाइस होना चाहिए। मीन्स आप जिस कंप्यूटर को आप यूज करेंगे उसमें हाई स्पीड आपका इंटरनेट हो। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि इंटरनेट जो है आपका, उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। दूसरी एक बात, निर्धारित समय, जो समय दिया गया है, ये समय जो दिया गया है, इससे आप पहले ही गूगल मीट को ओपन कर गूगल मीट पर आ जाएं। दूसरा, जो लोग पहले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग पहले से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में TEP मतलब अपने ये प्रैक्टिकल दे चुके हैं या उनमें शामिल हो चुके हैं, उनका परिणाम घोषित हो गया है और कुछ का घोषित नहीं हुआ है परंतु उन्होंने अटेंड किया हुआ है, उनको इसे अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षार्थी अभी तक TEP में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें TEPE में शामिल होने की सख्त सलाह दी जाती है। उसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा। जिन BLISOL के स्टूडेंट्स का ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उन्हें इसे अटेंड करना जरूरी है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कृपया निर्धारित समय के अनुसार ये प्रैक्टिकल अटेंड करें। BLI 224, BLI 229 पाठ्यक्रमों के लिए TEPE मतलब टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितने अंकों का होगा? 35 का, क्योंकि 35 की थ्योरी आपकी हो चुकी है। और BLIE 227 ये कितने मार्क्स का होगा? ये 70 मार्क्स का होगा। मोटा माटी बता दूं मैं आपको, 224 और 229 आपका 35 नंबर का है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय MCQ में होंगे और जिनमें से 35 आपको करने हैं, मीन्स 35 आपको करने हैं, ये ध्यान रखें। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप से आपका ये पेपर बनता है, उसका एक प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगा। BLIE 227 TEP, इसमें आपके BLIE TT जो आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस का पेपर है उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और 70 आपको करने होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यही इंस्ट्रक्शंस आपकी इंग्लिश में दी हुई है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको सलाह दूंगा, BLISOL के स्टूडेंट्स और जिन्होंने किसी कारण से अपना ये प्रैक्टिकल पहले नहीं दिया है या यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करा पाई है, उन्हें ये अटेंड करना चाहिए। और शायद जहां तक मुझे पता है इसके साथ एक लिस्ट भी आई है, उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करें और अगर आपने पहले ये प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है तो आप इसे दे सकते हैं। और मैं अब आपको कुछ इनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे, अब ये गूगल मीट पे होगा। अब गूगल मीट पे किस प्रकार से होगा आई डोंट नो कि भाई क्या वो आपके पास गूगल फॉर्म शेयर करके आपसे लेंगे या कैसे लेंगे, परंतु बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर का एक प्रारूप मैं आप लोगों को
दिखा देता हूं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है BLIS में, उसके ये जो पेपर होते हैं आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के और 224 के, वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, मींस MCQ आते हैं। उसका एक प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, BLI 224 ICT फंडामेंटल और BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज और BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, ये आपका एग्जाम होगा और MCQ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है एक्चुअल में इग्नो की वेबसाइट पर CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पेपर होता है उसमें ये सब्जेक्ट हैं, उसमें ये सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट का पेपर जो लिया जाता है वो बहुविकल्पीय लिया जाता है, मींस MCQ में लिया जाता है। तो उसका ये पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं और जितने पेपर मैं अभी आपको यहां शो करूंगा ये पेपर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये है आपका BLI 224 प्रैक्टिकल, एक प्रकार से बहुविकल्पीय इस प्रकार से हो सकता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज डैश इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज ए फिजिकल स्ट्रक्चर, मीन्स भाई कंप्यूटर के कौन से पार्ट है जिसका हम फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो गया। तो इस प्रकार से आपके जो हैं ये क्वेश्चंस दिए हुए होंगे स्टूडेंट्स, इनको एक बार पढ़ लें। एक आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज आपका आ जाएगा, एक आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन पेपर को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका BLI 224 और BLI 229 और 227 का MCQ के रूप में फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिकल हो रहा है आपका। हमें नहीं पता कैसा आएगा, परंतु MCQ ऐसे ही आएंगे आपके। तो ये आपका स्टूडेंट 224 का है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डालूंगा, सिर्फ इन्हीं के लिंक होंगे। अब मैं बात करूं BLIE 229, जैसे मैंने बताया ये आपका जो है CLIS का जून का पेपर मैंने लिया है, ICT इन लाइब्रेरीज, और वही तो है आपका प्रैक्टिकल भी, ICT इन लाइब्रेरी प्रैक्टिकल। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप थोड़ा सा पढ़ लेना। और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, ये देखिए, लाइब्रेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट फ्रॉम डैश फ्रॉम एडवेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर आर इंक्रीजिंगली अटेम्प्टिंग टू ऑटोमेट 1960 और 70 के बाद जो है आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से आप जो है इनको सोल्व करके, इन क्वेश्चंस को देखकर आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे आ गया कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस इन आवर सोसाइटी बिगिन विद लाइब्रेरियन जॉन शॉ बिलिंग, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इनको कर सकते हैं। ये इस प्रकार के आपके MCQ आएंगे और चैनल पर मेरी BLI 224 और BLI 229 की ऐसे होते हैं, BLI 224 और BLI 229 के प्रैक्टिकल, उन वीडियोस को देखकर भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे जैसा वो पूछेंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने सर्च किए हैं इग्नो की वेबसाइट से, तो इनको थोड़ा सा आप पढ़ लें। छोटी वीडियो स्टूडेंट मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि बड़ी वीडियोस आप जो है नहीं देखते हैं, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट करके डाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इनका लिंक भी दूंगा मैं जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ऐसे ही हम बने रहेंगे आने वाले टाइम में। मैं आपके लिए एग्जाम्स की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, आप BLIS के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, कौन कौन से टेस्ट आप दे पाएंगे और उन टेस्ट की तैयारी किस प्रकार से करनी है, और विद क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।